Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। आपने इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से शो करके बताना है, ठीक है, कि ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए सबसेट बी, मतलब ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का मतलब क्या है कि बी जो सेट है वो आपके पास एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, ठीक है। तो इसको आपने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये बॉक्स के आपके पास एक यूनिवर्सल सेट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ए सबसेट बी शो करना है, ठीक है। ए सबसेट बी कैसे होगा, ये आपके पास है एक सेट बी, ठीक है, और ए इसके अंदर मौजूद है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा सेट है, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट है बी का कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या रिप्रेजेंट किया, ए सबसेट ऑफ बी, और आपने क्या बताना था, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी शो करूँ, ठीक है, ए यूनियन बी, तो अगर कोई भी सेट हो उसमें यूनियन आपको पता ही होगा किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, अगर ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी जब आप फाइंड करते हैं तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में आपके पास ए सेट बी और बी सेट बी, ठीक है, ये सारा आपके पास शेडेड एरिया आप इसको कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ, ये आपको थोड़ा रफ बता रही हूँ, आपने जस्ट इस चीज़ को बताना है, ठीक है। अगर हम एक सेट ले लें 1 2 3, ठीक है, और बी सेट लेते हैं, आपको पता है ए सबसेट बी जो था तो बी एक बड़ा सेट था, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और यूनियन बी के एलिमेंट्स 1 से लेकर आपके पास 9 तक है, ठीक है। तो यूनियन में आपको पता है ए के बी और बी के सबके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 और 1 2 3 इसमें भी है, और ये है 9 तक, ठीक है। तो ये देखें आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए। तो आपने ए यूनियन बी में क्या कर देना है, ए को भी और बी को भी शेड कर देना है, ठीक है। और ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल समझाई है, आपने पेपर में सिर्फ यही चीज़ बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसका ए यूनियन भी बताना था, अब आप इसका बताएं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी आप क्या करेंगे, एक आप यूनिवर्सल सेट लेंगे, ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट। और फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या था कि ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है बी का आप ऐसे ही बना देंगे जैसे पहले हमने बनाया, ठीक है। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी सेट, ठीक है। अब आपने बताना है जी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अब देखें ए इंटरसेक्शन जब भी हम लेते हैं दो सेट्स का तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी मैं इससे एग्जांपल को कंसीडर कर लूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, उसमें एलिमेंट्स ले लें आप 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट हम ले लेते हैं बी है आपके पास 1 2 से लेकर ये है आपके पास 7 तक, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, और इंटरसेक्शन बी है आपके पास 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं वही आते हैं। तो इसमें 1 से लेकर 4 तक हैं और इसमें 1 से लेकर 7 तक। तो कॉमन कौन से हुए, इसमें भी 1 से 4 तक हैं और इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कॉमन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास
यहाँ पे ए में मौजूद है, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4 ए में भी थे और बी में भी थे, ठीक है। तो आपने इसको जो है शेड कर देना है, ठीक है। या आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास अगेन ए सेट आया है, ठीक है। तो आपने वही शेड कर दिया, ठीक है। ये आपको जस्ट मैंने रफ समझाया, आपने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है पेपर में, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसकी यूनियन भी बतानी है और इंटरसेक्शन भी, ठीक है। तो ये आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बी सबसेट है ए का मतलब ये आपके पास बी है और ये सेट है ए। मतलब बी सबसेट ए का क्या मतलब हुआ कि ए बड़ा सेट है, बी छोटा सबसेट है, सॉरी छोटा सेट है, ठीक है। ए बड़ा सेट है और बी छोटा होगा, बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है जी ए यूनियन बी। तो अब आपको पता है ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, बी के भी, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल लेके भी सॉल्व करें तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने सारे को आपने शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बताना है जी बी यूनियन ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसके लिए क्या बनाना है आपने, बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो बी ये हो जाएगा आपके पास और ए ये सेट है आपके पास, ठीक है। अब देखें आपने बताना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में आपके पास जब ए सबसेट था बी का, तो ये जो है आपके पास रीजन आया था, ठीक है। इस पोर्शन को आपने शेड किया था। इसी तरह आपने यहाँ पे आपके पास ये जो है एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल भी ले लें तो आपके पास यही चीज़ आएगी। थर्ड पार्ट है आपके पास ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश या ए प्राइम पढ़ते हैं, ये क्या होता है आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपने इसको ए यूनियन बी भी इसमें बताना है और ए इंटरसेक्शन बी भी, ठीक है। फर्स्ट तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं 1 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद आप एक ए सेट ले लें, ठीक है। उसमें आपके पास 1 2 3 यूनिवर्स ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए, ठीक है। यू माइनस ए करेंगे तो 1 2 से लेकर आपके पास यहाँ पे 10 तक एलिमेंट्स हैं और माइनस ए सेट आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब यू माइनस से आप कैसे करते हैं फाइंड, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ए में 1 2 3 वो यहाँ से माइनस कर दें, ठीक है। बाकी जो इस सेट में रह जाएंगे वो आ जाएंगे। तो 1 2 3 निकालेंगे तो आपके पास रह जाएंगे 4 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये आपने यू माइनस ए मतलब ए डैश निकाला, ठीक है। यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये फाइंड किया। अब देखें ये चीज़ आ गई, आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए सेट क्या था आपके पास 1 2 3 और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास 4 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए के भी सेट बी के भी, ठीक है। तो 1 2 से लेकर ये आ जाएंगे आपके पास 10 तक। अगेन आपको क्या मिला, एक यूनिवर्सल सेट, वही जो आपने कंसीडर किया था, ठीक है। ये क्या है आपके पास यू आ गया, ठीक है। अब ठीक है, अब आपने इसकी डायग्राम कैसे बनानी है, ए यूनियन बी अगर हम कंसीडर करें, ठीक है। ये आपने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है, और ए यूनियन आपने क्या लिया, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट और ये है जी आपके पास ए, ठीक है। जब हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो आपके पास इसको सॉल्व करने से क्या है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनियन जब आप बताएंगे इसकी ए यूनियन ए डैश, तो आपके पास क्या आया था, यूनिवर्सल सेट, मतलब ये आपके पास टोटली जो है आपने इसको क्या करना है, शेडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है।
बिकॉज़ मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि आप जब ये फाइंड करते हैं ए डैश तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो यूनिवर्सल सेट पूरा आपके पास ये मतलब ये बॉक्स हम यही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। 4 पार्ट है आपके पास। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ए और बी क्या है आपके पास? डिसजॉइंट सेट्स। तो आपने इसकी ए यूनियन बी भी इसका बताना है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी भी शो करना है, ठीक है। तो ए और बी जब है आपके पास डिसजॉइंट, इसके लिए आपने क्या लेना होता है जी? एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अलग डिफरेंट है, मतलब इनमें कोई भी आपके पास एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी जब आप बताएंगे तो इसमें क्या होगा कि ए के एलिमेंट्स भी होते हैं और बी के भी, ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको शेड कर देना है। ये क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी, ठीक है। और अगर आप इसकी इंटरसेक्शन की बात करें तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, ठीक है। और ए और बी डिसजॉइंट है, मतलब ए ये है आपके पास और बी ये है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स जब इसमें है ही ये डिसजॉइंट, कॉमन है ही नहीं कुछ, तो आप जो है इसको इसी तरह जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपके पास ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट्स। ए एंड बी क्या है आपके पास? ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। ओवरलैपिंग को आप किस तरह से शो करते हैं? ओवरलैपिंग मतलब दो सेट्स में जो है कॉमन है कुछ, ठीक है। तो आपने इसका ए यूनियन बी किस तरह से बताना है? आपने क्या करना है? एक जो है हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग मीन्स ये आपके पास सेट है ए, ठीक है, और ये है बी, ये है ओवरलैपिंग, मतलब इनमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो जब आप ए यूनियन बी बताते हैं तो ए यूनियन बी में आपको पता है ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सेट ए के भी एलिमेंट्स होते हैं और बी के भी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये सारा जो है एरिया शेडेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इसकी ए यूनियन बी। इसी तरह आप इसका इंटरसेक्शन बी बताएंगे। उसके लिए भी आप क्या करते हैं? एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। तो ये है ए आपके पास और ये है जी बी आपके पास, ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से आप बताएंगे? ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब ए के भी एलिमेंट्स जो ए में भी होते हैं और बी में भी कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इसको आप एग्जांपल से भी कर सकते हैं। ए ले लें आप सेट, ए कुछ उसमें एलिमेंट्स ले लें, बी में कोई सेट बी ले लें, उसमें भी कुछ एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और इसमें जो है आपको कॉमन एरिया कौन सा नज़र आ रहा है? ये कॉमन एरिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको शेड कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया शेडेड हो जाएगा और ये आपने क्या बताया? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।